बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम मुख्तलिफ़ किस्म की इनोवेशन लाते रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की ईवीज़ हम इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं आपके लिए। आज हमारे पास नया स्टॉक आया है और यूसुफ भाई हमें बताएंगे कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट आई है और इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ भाई, हमारे व्यूअर्स को बताएं आज हम अपने व्यूअर्स के लिए क्या लेके आए हैं। अदील भाई, हमारे पास 2-3 प्रोडक्ट्स आई हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ओके। उनके ऊपर आज हम बात करेंगे, मतलब शॉर्ट वीडियो के अंदर, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा ये वाला मॉडल है जो मतलब ट्राई व्हील है, ट्राई साइकिल कह लें, यहाँ पे ट्राई व्हील है। इसके बारे में आज जो है हम इंशाल्लाह बात करेंगे। ओके। अच्छा यूसुफ भाई, इस ट्राई साइकिल में हमने बैटरी कौन सी यूज़ की है और मोटर कौन सी यूज़ की है? अदील भाई, इस तरह से है, इसमें जो बैटरी है हमारे पास, अब हम चीज़ों को थोड़ा सा तब्दील कर रहे हैं। उसके अंदर हम ऑप्शनल बैटरी रख रहे हैं जो ग्राफीन और लिथियम, दोनों अलग अलग की ऑप्शन हम रख रहे हैं। लेकिन अभी जो यूनिट आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर हमने इस वक्त इंस्टॉल जो है वो ग्राफीन है। अच्छा, ये जो ग्राफीन और लिथियम, इसकी कैपेसिटी सेम होती है या डिफरेंट होती है? सर, कैपेसिटी ऑब्वियसली दोनों की डिफरेंट होती है, लाइफ साइकिल डिफरेंट होते हैं, इनका लाइफ स्पैन डिफरेंट होता है और इनकी वारंटी भी डिफरेंट होती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो इसमें हमने जो ऑप्शन नेक्स्ट हम कस्टमर को देंगे, प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क होगा, जिसके साथ कस्टमर लॉन्ग रेंज और जो इसकी नॉर्मल बैटरी है वो दोनों को एंजॉय कर सकता है एज़ पर कस्टमर डिमांड। ओके। अच्छा, इसमें हमने मोटर कौन सी यूज़ की है और उस मोटर की कैपेसिटी कितनी है? सर, इसमें जो हमने मोटर यूज़ किया वो 800 वॉट की यूज़ किया। नॉर्मली अगर आप मार्केट में देखें इस तरह की प्रोडक्ट, उसके अंदर 600 या 650 वॉट्स की नॉर्मली लोग इसमें यूज़ करते हैं मोटर। लेकिन हमने 800 वॉट की इसके अंदर हमने मोटर इसमें यूज़ की है। और अगर आप इसकी कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी ओवरऑल हमारी बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि ये 2 सीटर है और ये मिनी भी है, और स्पेशली फॉर पीपल जो लाइक लेडीज़ हैं और जो डिसेबल हैं, ये उनके लिए ये चीज़ है। तो आप अगर इसको लोडर के तौर पर मतलब करें यूज़, ऑब्वियसली ये आपकी एक बाइक है, बाइक के मुताबिक ही जाएं तो ये 150 kg के करीब आपका लोड उठाती है आराम सुकून से। ओके, वेरी गुड। अच्छा, इसमें हमारे व्यूवर्स को ये बताएं इसमें आपने हब मोटर यूज़ किया है या डिफरेंशियल वाली मोटर यूज़ की है? सर, इसमें डिफरेंशियल वाली मोटर यूज़ की है। अब नॉर्मली अगर आप 3 व्हीलर देखें तो उनमें हब मोटर यूज़ हो ही नहीं सकती है। अच्छा, ये हब मोटर और डिफरेंशियल मोटर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्यों इसको यूज़ किया जाता है स्कूटर में या ट्राई साइकिल में? अदील भाई, इसमें हब मोटर जो होती है ना, वो आप ऐसे कह लें कि वो सिंगल टायर के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन जो डिफरेंशियल में आती है उसमें जो मोटर होती है प्रॉपर एक डिफरेंशियल लग के उसके अंदर मोटर इस्तेमाल होती है। और उसमें ये होता है कि आपकी जो मोटर है ना, वो दोनों टायरों को इक्वली पावर देती है, और पावर देने के बाद जो है आपकी जो बाइक है मज़ीद पावरफुल बन जाती है। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि इसकी लोडिंग कैपेसिटी और बाकी चीज़ें उसकी वजह से इम्प्रूव हो जाती हैं। अच्छा, इस तरह से यूसुफ भाई मेरे ख्याल से कोई स्पीड में डिफरेंस नहीं आ जाता हब मोटर में और ये डिफरेंशियल वाली मोटर में? क्योंकि इसमें स्टार्स बने होते हैं और वो कुछ मतलब हैवी किस्म की मतलब उसकी स्टार्टिंग होती है, तो क्या स्पीड में भी कोई डिफरेंस आता है? दिल भाई, स्पीड का जो आपका असल इलेक्ट्रिक में अगर आप बात करें तो स्पीड आपकी कंट्रोलर या मोटर की प्रोग्रामिंग के साथ इन्होंने मतलब चाइना से बेसिकली बन के आती हैं और प्रोग्रामिंग ये वहीं से ही होकर आती हैं। ठीक है, इसमें अगर आपने स्पीड बढ़ानी है तो वो कंट्रोलर या इसकी प्रोग्रामिंग के थ्रू ही होगा। अदरवाइज जो इनकी एक ये क्योंकि 3 व्हीलर है, इसको आप मतलब ज़्यादा स्पीड इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ज़्यादा स्पीड यूज़ करेंगे तो इसका जो बैलेंस है वो आउट होने का खदशा है। वेरी गुड, ठीक है, ये आपका पॉइंट। आपका ये छोटा है, आप बड़ा कर लें या आप रिक्शे की बात करें या किसी भी चीज़ की 3 व्हीलर की बात करें, उसमें सम हाउ बैलेंस आपको करना पड़ता है। उसमें उलटने का खदशा होता है कि ज़्यादा स्पीड में अगर आप मोड़ काटेंगे तो मोड़ते वक्त अगर खुदा न खास्ता आपका एक टायर किसी जंप की वजह से लगने के बाद उठ जाए तो उसमें फिर खदशा ये होता है। इसलिए जिनकी जो स्पीड है वो बड़ी इकोनॉमिक से स्पीड रखी हुई है। ओके, अंडरस्टूड। अच्छा यूसुफ भाई, आपने इसकी मोटर की भी बात कर दी और इसकी बैटरी की भी बात कर दी, लेकिन अब आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि इसकी बैटरी कितने वोल्ट की है और कितने एम्पेयर की है और कितनी हमें माइलेज प्रोवाइड करेगी? अदील भाई, इस तरह से है कि इसके अंदर जो अभी फ़िलहाल हमने जो बैटरीज रखी हुई है ये हमने नॉर्मल यूजेज के लिए हैं। इसके अंदर 5 बैटरीज हैं, मतलब 60 वोल्ट और 24 एम्पेयर्स के इसके अंदर हमने बैटरीज इंस्टॉल की हैं, जो कि अगर आप माइलेज की बात करें तो माइलेज आपको अप टू 50 to 60 किलोमीटर्स ये ईजिली निकाल के देगी।
आपकी नॉर्मल स्पीड के ऊपर, इको के ऊपर आप अगर इसको चलाएंगे तो ये आपको 50 to 60 किलोमीटर्स की आपको एवरेज निकाल के देगी। अगर आप बात करें इसमें लिथियम की जो हमारे पास ऑप्शन आने वाली है वो तकरीबन 72 वोल्ट और 50 एम्पेयर्स की होगी। उसके साथ प्राइस बढ़ जाएगी और अगर आप उसके साथ अगर आप माइलेज की बात करें तो ये अप्रॉक्स 150 किलोमीटर्स टच कर जाएगा। ओके अच्छा यूसुफ भाई, हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि ये ट्राईसाइकिल बाकी जो कंपनीज़ है उसकी ट्राईसाइकिल से कैसे मुख्तलिफ है और हमें इसमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? दिल भाई, मुख्तलिफ की अगर बात करें तो ऑब्वियसली इसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो प्राइस का डिफरेंस है। क्वालिटी की अगर बात करें तो एज पर स्टैंडर्ड हमारी क्वालिटी है, और अगर आप इसको कंपैरिजन करें दूसरी कंपनीज़ के साथ, और हाँ आप फिर ये कहेंगे हर बंदा यही कहता है कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी वो बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेहतर है दूसरों से, और सबसे बड़ी जो बात है वो प्राइस की बात है। मार्केट में अगर बात करें तो इस तरह की जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में आपको मिनिमम मिलती है 3 लाख के करीब, और हम आपको 3 लाख में ये नहीं देंगे। इंशाल्लाह हम आपको इसको अच्छी प्राइस में देंगे। ओके यूसुफ भाई, आपने प्राइस की बात की है तो हमारे व्यूअर्स को बता ही दें इसकी प्राइस। दिल भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको 3 लाख के करीब मिलते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको 3 लाख में नहीं देंगे। हम आपको मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए ये ऑफ़र है कि हम इसको आपको 2,70,000 रुपये में देंगे, जो ग्राफीन बैटरीज लगी हुई हैं 60 वोल्ट 24 एम्पेयर की। और इसमें स्पेशल ऑफ़र एक है वो मतलब वो आप अगर अनाउंस करें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके चले वो लास्ट में करते हैं। जी बेहतर। ठीक। अच्छा यूसुफ भाई, वॉक अराउंड में एक दफ़ा इसके फीचर्स वगैरह दिखा दें हमारे व्यूअर्स को, फिर हम जाते हैं अपनी सेकंड प्रोडक्ट की तरफ, तो हमारा कैमरामैन दिखा सके इसमें हमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं इसकी। अगर सबसे पहले दिल भाई, जैसे नॉर्मली हमारी बाइक्स होती हैं ये वाली उनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ है, और इसमें मतलब हमारे पास स्विच भी है इग्निशन के लिए, और साथ में हमारे पास कीलेस अगर आप बात करें तो कीलेस भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल मीटर है इसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बैटरी शो करेगी, ये फुल है या एमपीएच, बिल्कुल बड़ा खूबसूरत सा बनाया हुआ है। और इसी तरह ही ये छोटा सा डिजिटल मीटर है, और अगर आप इस साइड पर हैं तो ये एक आपके पास ड्राइव मोड की ऑप्शन आती है, रिवर्स मोड की, और स्पीड में अगर आप बात करें तो आपके पास स्पोर्ट्स मोड भी है, इको भी है और नॉर्मल भी है, तीनों आपके पास आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है इस बाइक के अंदर कि अगर लेट से अगर कोई बंदा डिसेबल होता है नीचे वाली साइड से, तो वो अपनी ब्रेक यहाँ पे यूज़ कर सकता है। और उसके अलावा अगर आप बात करें तो हमारे पास पाँव में भी ब्रेक है। तो ब्रेक्स जो है हमारे पास बेसिकली हैं तो 2 ही, एक आगे वाले टायर में और 2 पीछे वाले टायर में, लेकिन अगर उनको कॉम्बिनेशन में लाएं तो फिर हम तीनों ब्रेक्स जो हैं वो एक ही टाइम के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, हाथ से भी और पाँव से भी। ओके वेरी गुड। अदिल भाई, हम ब्रेक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो ब्रेक्स में ऐसे है कि हमारे पास एक, क्योंकि ये आपकी कमर्शियल व्हीकल नहीं है, आपकी नॉर्मल व्हीकल है, तो नॉर्मल के लिए हमने जो ब्रेक्स के अंदर सिस्टम रखा हुआ है कि आपने अगर लेट से इसमें हैंड ब्रेक की ऑप्शन नहीं है, अगर आपने हैंड ब्रेक इसको यूज़ करनी है तो उसका तरीकाकार क्या होगा, तो जस्ट आपने ब्रेक प्रेस करनी है और ये बटन प्रेस कर देना, और ये आपका काइंड ऑफ, जी बिल्कुल, ये जस्ट आपकी सेफ्टी ब्रेक्स हैं। और अगर आपने किसी ऐसी जगह पे अपनी बाइक को खड़ा किया हुआ है जहाँ से आपको खदशा ये है कि आपकी बाइक रिवर्स आ जाएगी या आगे चली जाएगी, कुछ भी हो सकता है समहाउ, तो उसके लिए ये ऑप्शन है कि आप उसकी ब्रेक्स जो हैं वो लगा सकते हैं। अच्छा, जैसे आम रिक्शाज ट्राईसाइकिल में ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम होता है, किसी ब्रिज के ऊपर चढ़ता है तो वो स्लोली बैक आता है, तो क्या ऐसा फीचर जी जी इसमें सेम डिफरेंशियल लगा हुआ है, उसी तरह से मोटर लगी हुई है। ये सारा का सारा सिस्टम एक जैसे ही है, जैसे हम ऑलरेडी हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनको दिखा चुके हैं। ओके वेरी तो ये भी उसी तरह से ही है। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को ये बताएं, इसमें ग्रॉसरीज वगैरह अगर किसी ने लेके आनी है, या अगर मिसाल के तौर पे कोई बच्चा हम भेजते हैं उसको सामान लेने के लिए, कोई स्टोरेज कैपेसिटी है इसमें? दिल भाई, हमारे पास अगर आप करीब से दिखा सकते हैं, हम इस बाइक को मतलब मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमारे पास स्टोरेज के लिए एक काफ़ी मतलब ठीक ठाक जगह है जहाँ पे आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं, ठीक है, और ये लॉक्ड होता है, ये आप अपनी चाबी के साथ ही खोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर आप बात करें तो कुछ इस तरह से चीज़ें जो आप यहाँ पे भी लटका सकते हैं, कोई एक सिंगल पर्सन जाए और जाके अपना सामान लेकर आए। तीसरे नंबर पे हमारे पास ये भी हमारे पास स्टोरेज बॉक्स के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो पूरी आप देख सकते हैं जो बास्केट बनी हुई है, ये सारी की सारी एलुमिनियम के साथ बनी हुई है, ठीक है दिल भाई। हमारे पास मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए
तो हमारे पास स्पेस के लिए, लगेज के लिए मतलब काफ़ी ठीक ठाक स्पेस है। अच्छा यूसुफ भाई, स्पेस तो आपने माशाल्लाह अच्छी दिखाई है, बंदा पीछे भी स्टोर कर सकता है कोई चीज़ और आगे भी। इसमें कोई अगर किसी ने बच्चा लेके जाना हो तो कैसे लेके जाएगा? दिल भाई, इसमें दो तरह के ऑप्शंस हैं। एक तो नॉर्मल है कि अगर कोई लेडीज़ खुद चला के जा रही हैं तो वो साथ में बच्चा अपने पीछे बिठा ले, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे एक स्पेशल चाइल्ड पीछे तो सेफ नहीं होता मेरे ख्याल से, वो बच्चा जारी बात है गिरने के चांसेस होते हैं। कोई और इस तरह की? सर इसमें एक स्पेशली चाइल्ड सीट भी दी गई है जो आप देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे आप मतलब अपना बच्चा बिठा सकते हैं और उसके पकड़ने के लिए ये मतलब ये मल्टीपर्पज़ है। आप यहाँ पे सामान भी रख सकते हैं। प्लास्टिक है क्या? नहीं सर, प्लास्टिक नहीं है, ये सर फोम है। ओके। ये मतलब बच्चों को कैरी करने के लिए बड़ी एक खूबसूरत सी सीट बनी हुई है। जब आप ये यूज़, आपको ये नहीं चाहिए तो ये सिंपली बंद हो जाएगी और ये किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा सीट भी है। यूसुफ भाई, हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि इसके टायर्स आपने कौन से यूज़ किए हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की गलियों में लोगों ने अपनी मनमर्जी के स्पीड ब्रेकर बनाए होते हैं, तो उस लिहाज से इसके टायर्स का साइज़ कितना है? अदिल भाई, ये आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इशू है स्पीड ब्रेकर्स के हवाले से। नॉर्मली अगर किसी सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पर नहीं होते हैं, लेकिन आप अगर किसी भी एरिया में, किसी मोहल्ले में की अगर बात करें तो वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स की भरमार होती है नॉर्मली, और साथ में खड्डे वगैरह भी मतलब बड़े ठीक ठाक हैं। इसमें जो हमने टायर्स यूज़ किए हैं वो बेसिकली 10 के हमने टायर्स यूज़ किए हैं, ट्यूबलेस इसके टायर्स हैं। और इसकी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन से मतलब ऊपर है। इनको हमने यहाँ पे चला के भी चेक किया है। यहाँ पे नॉर्मली स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर भी इवन लोड के साथ ये अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड क्लियरेंस में ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। वेरी गुड। चले यूसुफ भाई, मेरे ख्याल से इसका हमने तमाम फीचर्स अपने व्यूवर्स को दिखा दिए हैं, तो हम अपनी दूसरी प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं जो साइज़ में इससे बड़ी है और सीटिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है उसकी, और स्टोरेज कैपेसिटी भी मेरे ख्याल से ज़्यादा ही है और देखने में बहुत खूबसूरत है जी। तो हमारे व्यूअर्स को शिद्दत से इंतज़ार होगा कि हम उसकी तरफ जाएं। तो चले यूसुफ भाई, इसकी तरफ आते हैं। इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इसमें आपने बैटरीज कौन सी यूज़ की हैं और इसकी बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, हमें कितनी माइलेज प्रोवाइड करती है, ये हमारे व्यूअर्स को बताएं। अदिल भाई, इसके अंदर अगर हम सबसे पहले तो मोटर के बारे में बात करते हैं। जो मोटर है वो बिल्कुल सेम है, इसमें 800 वोल्ट की हमने मोटर यूज़ की है, लेकिन उसकी और इसकी मोटर के अंदर फ़र्क है। ठीक है, अब अगर आप कहें जी कि सेम मोटर है, एग्जैक्टली 800 वोल्ट की सेम मोटर है, लेकिन इसकी मोटर बड़ी है, उसकी मोटर छोटी है, क्योंकि इसकी लोडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है उससे, और इसकी माइलेज उससे ज़्यादा है। वॉट्स डिफरेंट है और नहीं, वॉट सेम है, वॉट्स सेम है, लेकिन हाँ जी, मोटर का साइज में फ़र्क है। Okay. हमारी मोटर जो है वो इसके अंदर वॉट्स के अंदर सेम आती है, लेकिन साइज़ के अंदर बड़ी आती है, क्योंकि एक तो जो गाड़ी है ये जो मतलब आप ट्राईसाइकिल है, इसकी अगर आप साइज़ की बात करें तो ये काफ़ी मतलब बड़ी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको हम एक्चुअली कह सकते हैं कि ये मल्टीपर्पज़ है। आप बेसिकली तो ये आपकी कमर्शियल तो नहीं है, लेकिन आप इसको एज कमर्शियल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, किसी सोसाइटी में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मैंने अक्सर डिफरेंट किस्म की ट्राईसाइकिल देखी है, इसके ऊपर छत वगैरह भी होती है, ये सेम वही चीज़ है या उससे कुछ हटके है? अदिल भाई, जो नॉर्मली मार्केट्स के अंदर चीज़ें अवेलेबल हैं ये उससे मिलती जुलती ही है, लेकिन जो मार्केट में आती है उनके अंदर 600 वोल्ट की मोटर आती है, हमारी इस प्रोडक्ट के अंदर 800 वोल्ट की मोटर है। और जो छत होती है वो डिटैचेबल होती है, वो आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाती है, या तो आप ऑनलाइन भी कहीं से मंगवा सकते हैं, तो वो डिटैचेबल थिंग है, वो आप बाहर से परचेज कर सकते हैं। अच्छा यूसुफ भाई, इसमें आपने बैटरी कौन सी यूज़ की है? आदिल भाई, इसके अंदर भी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि हम इसके अंदर ग्राफीन की बैटरी यूज़ करेंगे 72 वोल्ट 30 एम्पेयर की, जो इसकी माइलेज निकालेगी सुकून से, मतलब इजीली। मार्केट में जो अवेलेबल है वो 40 माइलेज से ऊपर नहीं है, ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 80 की माइलेज देगी हमें इजीली। और फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि हमारे पास लिथियम की भी इसमें मतलब बैटरी की ऑप्शन अवेलेबल रहेगी। उसके अंदर अगर आप चाहें तो इसमें फिर एवरेज इसकी 150 किलोमीटर हो जाएगी। अच्छा यूसुफ भाई, ये हमें स्पीड कितनी प्रोवाइड करती है? जो मोटर आपने बताया कि 800 वाट की मोटर है, जी। तो स्पीड मेरे ख्याल से उस पर भी नहीं बताई आपने जी, तो दोनों की स्पीड बता दें एक ही साथ। आदिल भाई, ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है ये 3 व्हील है, और इसके अंदर असल में अगर हम स्पीड ऐड करेंगे, स्पीड ऐड करने से थ्रिल बनेगा तो सर आप जैसे ही मोड़ते हैं तो फिर उसके अंदर थोड़ा सा इशू आ जाता है, क्योंकि 2 व्हीलर में और 3 व्हीलर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है चलाने में।
ये बेसिकली है, आप कह सकते हैं लेडीज़ मज़दूरों के लिए, या हमारे कोई ऐसे बुजुर्ग जिनको ये बेसिकली चाहिए जो इजीली इसके ऊपर इन और आउट होने के लिए मतलब सिटी के अंदर रह के आप कुछ भी कर सकते हैं। जाहिर बात है इसको आप लॉन्ग ड्राइव पे तो नहीं ले सकते। जी बिल्कुल, ये उसी तरह से ही है। हम इन दोनों की जो स्पीड की अगर बात करें तो ये 35 to 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे ये चलती है। ठीक है, बहुत है मेरे ख्याल से। सर स्पीड इसकी ये मतलब इनफ है, मोर देन इनफ है, लेकिन कुछ लोगों को होता है कि नहीं स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये ज़्यादा स्पीड के लिए नहीं है, ये थ्रिल के लिए नहीं है। अच्छा यूसुफ भाई, हमारे व्यूवर्स को एक तो इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताएं जी, और ये बताएं कि इसमें स्टोरेज कैपेसिटी मुझे देखने को तो सिर्फ आगे और पीछे बास्केट्स नज़र आ रही हैं, तो इसके अलावा कोई है इसकी कैपेसिटी? अदिल भाई आप इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ये जो डिज़ाइन किया कि ये ज़रा इट्स अ डिफरेंट थिंग। इसमें ये जो आगे वाला मतलब आपका बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स अल्हम्दुलिल्लाह एक तो बहुत बड़ा है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ अगर हम पीछे चले जाते हैं तो पीछे भी हमारे पास बहुत बड़ा एक मतलब लगेज के लिए आप इसको मतलब कैरी कर सकते हैं। और ख़ासकर वो ख़वातीन जिन्होंने सामान वगैरह लेकर आना होता है किसी मार्केट के अंदर से, तो ये इसके अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारी जो है मतलब स्टोरेज अगर देखा जाए तो आप एक छोटा सा बैग, एक कस्टमाइज सा बैग इसके अंदर आप इसमें रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है जो आप मतलब आपका मेन था कि भाई और इसमें जगह कहाँ पर है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ और इसमें जगह कहाँ पर है। अच्छा यूसुफ भाई, ये तो कमाल कर दिया है। जी अदिल भाई, ये पूरी इसके पास मतलब आपके पास स्टोरेज मतलब आप कह सकते हैं पूरा। मेरे ख्याल से आपने बैग वहाँ नहीं यहाँ रखें तो ज़्यादा सेफ रहेगा, बारिश हो जाए। बिल्कुल वो तो आपका ऑब्वियसली फिर मतलब सीट उठाने के लिए आपके पास मतलब अच्छा ये आपके पास एक पूरी सपोर्ट है जहाँ से आप अपनी सीट को जो है वो ऊपर कर सकते हैं और यहीं से ये दोबारा बंद हो जाएगी और ये लॉक लग जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास स्टोरेज अभी थोड़ी सी और भी है। अच्छा इसके अलावा भी है, मतलब अगर हम कंज्यूम करना चाहें तो, लेकिन उसको आप कह सकते हैं। अच्छा वाह, ये ज़बरदस्त है। यहाँ पे हमारी बैटरीज भी आएंगी, हाँ, लेकिन समहाउ अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप यहाँ पे मजीद स्पेस के लिए अपना। अच्छा यूसुफ भाई, ये तो कुछ मेरे ख्याल से वो सेफ था, ये कोई एडवेंचर होने का खतरा है यहाँ पे? नहीं ये दिल भाई, इस तरह से मतलब आपका सवाल बड़ा अच्छा है ये वाला। हमारी जितनी भी जो बैटरीज हमारी इसमें लगेंगी, एक तो मतलब उनको आग लगने का या हीट का कोई ऐसा इशू नहीं होगा। और अगर आप लिथियम रखते हैं तो लिथियम हमारी काफ़ी स्मार्ट बैटरी होती है, ठीक है। प्लग इन प्लग आउट, और आप जैसे अपनी बैटरी निकाल भी सकते हैं। और हाँ, अगर ये इस बात से अगर कोई बंदा ये अज्यूम कर ले कि वो बैटरी निकाल के चार्ज करना पड़ेगा, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। बैटरी इसके अंदर ही लगी रहेगी और उसके साथ ही आपने इसको चार्ज करना। नहीं तो इसकी स्लॉट वगैरह तो होगी, जाहिर बात है बैटरी चार्ज। ये जो है वो मतलब चार्जर के लिए। अच्छा ये चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे लगाई हुई है, वेरी गुड। और सबसे बड़ी बात ये है अगर आप मोबाइल आपने रखना है, ऑब्वियसली वो आप कहाँ पे जारी बात है, वो तो हर बंदे के पास होल्डर। अच्छा आपके पास ये क्या बात है, ये तो आप यहाँ पे मोबाइल रख लें, अपना वॉलेट रख लें, लेकिन ये है कि अगर रखें तो इसको निकालना भी याद रखें। और साथ में अगर आप मतलब कोई लिफाफे वगैरह हैं कुछ लटकाने के लिए, तो वो भी आप इजीली यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। अच्छा वेरी गुड। अच्छा यूसुफ भाई, इसका ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि डिसेबल पर्सन के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है और लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। ब्रेकिंग सिस्टम इसका कैसा है? अदिल भाई, अगर ब्रेक की बात करें तो बिल्कुल सेम उसी तरह से ये है कि हमारे पास एक तो ब्रेक्स हैं हाथ में भी और पाँव में भी, और इसमें एक्स्ट्रा जो ब्रेक है वो हैंड ब्रेक भी है। अच्छा इसमें प्लस पॉइंट है ये? जी बिल्कुल, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा से हैंड ब्रेक भी है। फिर वही बात है कि अगर आपने किसी ऐसी स्लोप वगैरह के ऊपर खड़ी करनी है तो आप हाथों से भी इन ब्रेक्स को यूज़ कर सकते हैं, और साथ में जो आपकी हैंड ब्रेक है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। पाँव वाली ब्रेक भी है, मतलब इसके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फीचर ये है कि इसमें आपको हैंड ब्रेक मिल जाती है। अच्छा यूसुफ भाई, हमारे जो बाकी ट्राईसाइकिल रिक्शाज हैं उसकी हाथ में जो ब्रेक होती है वो तीनों टायर उसके ब्रेक करते हैं जब उसको हाथ से ब्रेक करते हैं, तो क्या ऐसा इसमें भी है या इसमें ये लेफ्ट और राइट वाली कोई डिफरेंस है इसमें? नहीं अदिल भाई, इसमें इस तरह से है, जो आपके पास ये राइट हैंड साइड के ऊपर ब्रेक है ये अगले व्हील के लिए है। अच्छा आम बाइक की जिस तरह होती है? आम बाइक की तरह ही अगले व्हील के लिए, लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ है, जैसे कि अगर आप इसको करीब से दिखा सकें। अब अदिल भाई आप देख सकते हैं ब्रेक के लिए ऑब्वियसली हमारे पास एक तार जा रही होगी जो ब्रेक यूज़ करेगी, लेकिन ये एक्स्ट्रा भी कुछ लगा हुआ है। अच्छा, ये असल में सेंसर है। जब आप ब्रेक यूज़ करते हैं तो मोटर का जो करंट है वो कट हो जाता है और ये सेंसर्स के ऊपर काम करना शुरू हो जाता है। सेम इसके अंदर भी यही चीज़ है, और यही अगर आप ब्रेक अपने फुट ब्रेक में चले जाएं उसके अंदर भी है कि आप लेफ्ट वाली यूज़ करेंगे तो आपके दोनों टायर पीछे से मतलब वो लॉक करेगी, और ये अगर राइट वाली करेंगे तो आगे वाला लॉक करेगी, और अगर आप जस्ट इसको थोड़ा सा भी प्रेस करेंगे तो आपका जो करंट है मोटर का वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगा।
अच्छा यूसुफ भाई, हमारे व्यूवर्स को मजीद इसके कुछ फीचर्स हैं तो बता दें। जी बिल्कुल अदील भाई, इस तरह से है कि मतलब आप इसको इग्निशन देंगे और उसके बाद ये आपका ड्राइव मोड, ये रिवर्स मोड, ड्राइव मोड और 1 2 3 जैसे नॉर्मली हमारा होता है ये उसी तरह से ये लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके पास टर्न सिग्नल्स आ जाते हैं, हॉर्न आ जाता है और आपके पास हेड बीम के लिए लाइट्स का स्विच आ जाता है। ओके अच्छा यूसुफ भाई, इसके टायर्स के बारे में बताएं हमारे व्यूअर्स को, कितने इंच के टायर आपने यूज़ किए? अदील भाई इसके अंदर हमने ट्यूबलेस टायर्स यूज़ किए हैं, वही जो 10 का साइज़ होता है हमने वो वाला यूज़ किया है। और अगर आप देख सकें तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत अच्छी है। इसको ये प्रोडक्ट ऐसी है जिसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा लोड डाल के और इसको मैंने चला के चेक किया, ये आपको लेट डाउन नहीं कर सकता। लेकिन इसकी लाइफ में मेरे ख्याल से इफेक्ट होगा अगर हम इतना ज़्यादा लोड इस पर डालेंगे। अदील भाई ये बेसिकली बड़ी मोटर लगी हुई है और ये वाली मोटर जो है ये मतलब आप कह सकते हैं कि इसके लाइफ में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। इसकी अगर लोडिंग कैपेसिटी की बात करें तो हम इसके ऊपर 300-350 kg तक लोड डाल सकते हैं। ओके और इससे ज़्यादा मैंने डाल के इसको ट्राई किया। लेकिन डालना नहीं चाहिए। बिल्कुल आप कह सकते हैं, रेगुलरली नहीं, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हैं इसको। ओके अच्छा यूसुफ भाई, ये तो आज का हमारा टॉपिक था जी। आज मैं इससे ज़रा हट के आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट आई है? मेरे ख्याल से बच्चों के लिए खुसूसी आई है। जी अदील भाई, इसी तरह से है, ये बच्चों के लिए हमारा 2 व्हीलर जो है ये अभी मार्केट में अभी हमने लॉन्च नहीं किया, लेकिन हमारे पास अभी है, ये लॉन्चिंग के लिए रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। बाय द टाइम हम इसको भी लॉन्च करेंगे। अच्छा, यानी कि इसके अभी आपको स्पेसिफिकेशन और ऐसी चीज़ें, वो बैटरी वगैरह इंस्टॉल नहीं की आपने इस वजह से? जी बिल्कुल सर, चीज़ें जो हैं वो सारी हमारे पास तमाम मौजूद भी हैं, लेकिन इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक है हम उसके ऊपर ही चले। तो अब आते हैं वीडियो की मेन पार्ट की तरफ। यूसुफ भाई, हमारे व्यूअर्स को शिद्दत से इंतजार है, इसकी प्राइस के बारे में बताएं। अदील भाई इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 3,95,000 रुपये है। ओके। और कस्टमर अब सुनेंगे और वो कहेंगे कि यार इतनी महंगी, इतने में तो गाड़ी आ जाती है, इतने में ये आ जाता है, इतने में वो आ जाता है। ऑब्वियसली सारा कुछ आ जाता है, लेकिन हमने 3,95,000 रुपये इसका लेना नहीं है। ओके। इसकी जो प्राइस है वो 3,30,000 रुपये रहेगी। और हमारे व्यूअर्स के लिए कोई ख़ास ऑफ़र यूसुफ भाई लगा दें ताकि हमारे व्यूअर्स खुश हो जाएं, जो हमें कोऑपरेट करते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, उनके लिए आप कोई ख़ास ऑफ़र लगा दें। आदिल भाई इसमें ख़ास ऑफ़र ये है कि इसकी जो डिलीवरी है वो होम डिलीवरी आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ओवर द पाकिस्तान, लेकिन पेमेंट जो है वो आपको एडवांस करनी पड़ेगी। चलें जी व्यूअर्स, आपके लिए हमने ऑफ़र लगा दी है, पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी फ्री होगी इसकी। और आज ही वीडियो में दिए गए नंबर पे आप रब्ता करके इसको बुक करवा सकते हैं और बताएं आपको हमारी प्रोडक्ट्स कैसी लगी। और व्यूअर्स, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो के कमेंट्स में लाजमी हमें बताया करें कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद है, किस तरह की आपको ईवी की वीडियोस चाहिए, हम उस तरह की वीडियोस बनाएंगे। और क्या क्या आपके क्वेश्चंस हैं आप उसमें कमेंट सेक्शन में लाजमी हमसे पूछा करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको आपके कमेंट्स को आगे रख के उसके ऊपर हम वीडियो बनाएं। और मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि तमाम जो हमारे भाई हैं उन तक ईवीज़ की इंफॉर्मेशन बआसानी पहुँच सके। और मुख्तलिफ़ किस्म की ईवीज़ को एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।